हाय श्रीजिता। सबसे हाय। पहले जानना चाहेंगे बिग बॉस में आप गई थी लेकिन अब एलिमिनेट होके बाहर आ गई, कैसी रही पूरी जर्नी? जर्नी तो बहुत ही छोटी रही है, पर बहुत खूबसूरत रही है। 14-15 दिन मैंने बहुत सारे मेमोरीज़ बनाया। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली है। इंसान को समझने की समझ बढ़ चुकी है मेरे अंदर। पेशेंस बढ़ चुका है। देन आई थिंक आई एम अ मोर स्ट्रोंगर पर्सन राइट नाउ, स्ट्रोंगर ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आई गॉट टू लर्न। एंड दो द जर्नी वॉज वेरी स्मॉल, बट फिर भी आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट, एवरी पार्ट ऑफ इट। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेकर्स को और कलर्स को कि मुझे इतनी बड़ी रियलिटी शो में जाने का अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने। और मैं इतने बात मत करो ना। अ, मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेकर्स को और कलर्स को कि मुझे ये रियलिटी शो में जाने का मौका दिया है और अपॉर्चुनिटी दी है। और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे बहुत कुछ लाइफ में सीखने के लिए मिला है। साथ ही बाहर निकले जब आप, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के तो बहुत सारे रिएक्शंस मिले ही होंगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और आपने भी एपिसोड्स देखे ही होंगे, तो कितना लाइक कुछ? ऑनेस्टली फ्रेंड्स और फैमिली ने तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इनफैक्ट जितना मुझे इंसाइट मिला है फैंस से या फैमिली से या फ्रेंड्स से, यही कि आप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप अच्छा खेल रही थी। आप स्ट्रॉन्ग थी। पर जो मुझे एपिसोड्स देख के मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा एग्रेसिव खेलना चाहिए था, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं काफ़ी काम थी। कहीं कहीं पे मैंने सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है, जो ज़रूरत नहीं था। शायद मुझे और ज़्यादा एग्रेसिवली खेलना चाहिए था। साथ ही बिग बॉस के घर में हम देख रहे थे कि बहुत टाइम से सभी कंटेस्टेंट्स जो थे एक अलग अलग ग्रुप्स में दिख रहे थे, कहीं एक जगह एक अलग ग्रुप बनी है तो एक जगह एक अलग ग्रुप बनी है। तो क्या लगता है एक ग्रुप में खेलने की वजह से लोग अपना खुद का गेम खेलना भूल जाते हैं, ऐसे आपको लगा है? ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि आप वहाँ पे इंडिविजुअल खेलने गए हो, आप ग्रुपिज़म करने नहीं गए हो। पर जो ग्रुप की बात आप कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप अगर एक साथ एक घर में रहते हो, तो आपका कनेक्शन कुछ कुछ लोगों से ज़्यादा बैठता है और कुछ कुछ लोगों से आपका कनेक्शन उतना नहीं बैठता है। तो जिन जिन लोगों से आपका कनेक्शन बैठता है, फिर आप उन्हीं के साथ घुलने मिलने लग जाते हो। कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे लगा मेरा गेम भी थोड़ा सा गलत गया था, जब मैं वैसे किसी ग्रुप का पार्ट नहीं थी, मैं ऑलमोस्ट सबसे ही बात करती थी। पर कहीं ना कहीं मेरा गेम थोड़ा सा गलत गया है फ्रॉम द 10th और 11th डे, जब से मैं ज़्यादा निमृत और गौतम और सौंदर्या के साथ हैंग आउट कर रही थी। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी सौंदर्या और गौतम के रिलेशनशिप को सॉल्व करने में निकल जा रहा था, जो इनफैक्ट निमृत का भी हो रहा था। क्योंकि वो उस टाइम पे वो सब स्टूपिडिटी चल रहा था, किसिंग विसिंग का, कि शालीन उसको किस कर रहा है, वो शालीन को किस कर रही है, और ये सारी स्टूपिडिटी चल रही थी। एंड ऑब्वियसली गौतम वॉज काइंड ऑफ क्लोज टू मी एंड निमृत, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तो काफ़ी टाइम हमारा निकल गया था उस टाइम पे उसको समझाने में या सौंदर्य को समझाने में, जो कि ज़रूरत आई थिंक बाहर आने के बाद मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि मैं उन दोनों का गेम खेलने वहाँ नहीं गई थी। ठीक है, एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग मैं उन दोनों को समझा सकती हूँ। आफ्टर ऑल जो डिसीजन होगा उनका, वो भी एक बड़े इंडिविजुअल है, वो खुद डिसीजन लेंगे। समझा के कुछ फ़ायदा होता नहीं है। पर मैंने और निमृत ने शायद बहुत टाइम वेस्ट वहाँ पे कर दिया था, जो रिक्वायर्ड नहीं था। या जब आप इविक्ट हुई तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए था, मेरे बदले कोई और कंटेस्टेंट को होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो मेरा गेम सही खेल रही थी, मैं तो सभी नियम सभी चीज़ों का लाइक सही तरीके से खेल रही थी? ऑनेस्टली जब मैं एविक्ट हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। मुझे डेफिनेटली लगा कि शायद इतना जल्दी तो मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं घर
पे वापस आई और एपिसोड्स बहुत सारे पुराने जो एपिसोड्स हैं मैंने देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं तो अच्छा खेल रही थी, पर कहीं ना कहीं ये भी नॉलेज मुझे लगा कि यहाँ पे मैं बेटर खेल सकती थी। साथ ही बीच में बिग बॉस ने भी बीच में रियलाइज़ कराया था कि आप और टीना बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन साथ ही हम देख रहे थे कि बहुत ही बैड बिचिंग टीना भी एक साइड से कर रही थी। क्या लगता है एज अ लाइक फ्रेंड शी शुड हैव नॉट डिड दैट, कि वो लाइक गेम के लिए कुछ भी कर रही थी जैसे? नहीं, आई डोंट थिंक वो गेम के लिए कर रही थी, क्योंकि मैं उनको पिछले 10 साल से जानती हूँ और वो बहुत ही एक इनसिक्योर किस्म की लड़की है और उन्होंने ये चीज़ें बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। जो वो वहाँ पे बोल रही थी वो उसकी बिलीफ है, उसका थॉट है वो, और वो मानती है मेरे बारे में ऐसा। वो गेम के लिए मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल रही थी, वो जेन्युइनली मानती है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तुम क्यों श्री के साथ भी जाके बैठते हो, मुझे उसका वाइब्स अच्छा नहीं लगता, वो क्यों आके हमारे साथ बैठ जाती है, मैं नहीं बैठूंगी फिर। वो उनका खुद का मानना है, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करती है। क्या क्वेश्चन था? कि एज इन लाइक वो आपकी अच्छी फ्रेंड है और ओ या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल अच्छे फ्रेंड नहीं थे। इट वॉज मोर लाइक अ टॉन्ट, जो सलमान सर ने भी बोला था, इट वॉज अ टॉन्ट। वो साफ दिख रहा था कि हम अच्छे फ्रेंड नहीं हैं, क्योंकि मैं भी उनके साथ बात नहीं कर रही थी और वो कॉन्स्टेंटली मेरे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट लोगों को जगह जगह पे जाके बोल रही थी, जो निकलने के बाद मुझे एपिसोड देख के पता चला। और ऑब्वियसली वी वर नेवर फ्रेंड्स। साथ ही बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद लाइक सही ऐसी बात है कि पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, तो कितना सबसे ज़्यादा मिस किया है कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ हमेशा से डेली लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड था? ऑनेस्टली हाँ, रूटीन तो बिल्कुल भी चेंज हो जाता है कि आप बाहर के दुनिया के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते हो। अभी तक मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, शायद मेरा शरीर इधर है, पर दिमाग, मेरा सोल, मेरा सोच, सब कुछ उसी घर में भटक रहा है। और मैं ऐसा किसी एक को ऐसा कुछ नहीं कि मैं मिस कर रही हूँ, मैं बहुत लोगों को मिस कर रही हूँ। मैं वो माहौल मिस कर रही हूँ, वो कांस्टेंट बातचीत में मिस कर रही हूँ, वो उस घर को मिस कर रही हूँ, और डेफिनेटली बिग बॉस की आवाज़ को मिस कर रही हूँ। साथ ही हमने देखा कि बीच में आपकी बहुत लोगों के साथ थोड़ी बॉन्डिंग थोड़ी वैसी हो गई थी, जैसे किचन एरिया में गौरी के साथ कुछ चीज़ें हो रही थी जिस पे आपने भी कुछ कहा और गौरी ने भी कुछ कहा। क्या लगा कि किसकी गलतियाँ थी और किसे उसमें लाइक सुधार रखना चाहिए था? देखिए, गलतियाँ तो मतलब मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो गलत थी, उनके हिसाब से मैं गलत थी। मेरा सिर्फ यही कहने का पॉइंट था उस टाइम पे कि बी लिटिल सेंसिबल। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि गौरी थोड़ी सी सेंसिबिलिटी दिखा देती तो बेटर रहता, क्योंकि उन्होंने अपना खाना खा लिया, पर बाकी लोगों को भी भूख लगती है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप एक घर में साथ में रह रहे हो तो सिर्फ अपने बारे में आप नहीं सोच सकते हो, आपको बाकी लोगों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो जेस्चर उन्होंने किया था वो बहुत ही अश्लील था, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वैसा जेस्चर कभी नहीं देखा था किसी को भी करते हुए। उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है वो भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। दर्शकों को शायद उनके पीछे वाला एंगल से दिखाया गया है, पर हमने वो जेस्चर सामने से देखा था और उन्होंने बहुत ही अश्लील जेस्चर किया, जो हमारे कल्चर को सूट नहीं करता है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी रिच कल्चर, और ये एक बहुत ही डिग्निफाइड बड़ा शो है, बड़ा रियलिटी शो है, करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे शो में आपको ऐसा कोई जेस्चर करना चाहिए। और बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, किस बात से आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप इतना गंदा एक जेस्चर करोगे। हाँ, मैंने जब एपिसोड देखा, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी क्लासिस्ट या एलिटिस्ट नहीं हूँ, जो बहुत लोगों ने मेरे बारे में सोचा। मैं खुद भी एक छोटे शहर से आती हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास बेसिक फैमिली से आती हूँ, एंड आई लव बेसिक। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, और मुझे बेसिक चीज़ें बहुत पसंद है, सादी देसी चीज़ें। आई एम वेरी देसी इन शॉर्ट।
मैंने जो स्टैंडर्डलेस ये चीज़ जो बोला था, जो इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, वो उस मैनर के बारे में बोला था, उस जेस्चर के बारे में बोला था कि दिस इज़ नॉट माई स्टैंडर्ड। मैं उस स्टैंडर्ड की जेस्चर कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने पर्टिकुलरली उस सिचुएशन को रेफ़र किया था कि एक छोटी सी बात पे आप इतना गंदा एक जेस्चर कर रहे हो, अश्लील जेस्चर कर रहे हो, दैट इज़ स्टैंडर्डलेस। नॉट कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हो, वो मेरी मेंटालिटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बेसिक और देसी हूँ। या दैट्स ऑल। एंड अगर मैंने किसी का सेंटिमेंट कुछ हर्ट किया हो देन आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं वापस से बोलना चाहती हूँ, मैंने उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंस को, उस झगड़े को मीन किया था, उस जेस्चर को मीन किया था। साथ ही हमने देखा हाल ही में सुम्बुल के डैड भी आए थे, उसे कहीं ना कहीं वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। जो ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं आपका यूज़ करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। आपको क्या लगता है कि और भी कितने लोग हैं इसमें जो अभी भी एक ग्रुप के चक्कर में फंसे ही जा रहे हैं और खुद का गेम खेल नहीं पा रहे हैं? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे बाद में लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी इसकी शिकार हुई थी। जैसे मैंने बताया कि गौतम और सौंदर्य वाला केस में मैं और निमृत कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे, जो ज़रूरत भी नहीं था। पर आप जब घर के अंदर रहते हो और आप जेन्युइनली लोगों के लिए केयर करने लग जाते हो, एंड आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन, मैं जेन्युइनली गौतम या सौंदर्य के लिए केयर कर रही थी। पर जब अब मैं बाहर से आके चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका रोमांस भी फेक है। तो मैं क्यों किसी फेक चीज़ के लिए केयर कर रही थी। अगला टारगेट इज़ फॉर श्योर सुम्बुल, क्योंकि सुम्बुल को आके उसके पापा समझा के जाने के बाद भी अंकल ने उस दिन बहुत अच्छी चीज़ें कही है, फिर भी वो नहीं समझ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन खो रही है घर के अंदर और वो वीक पड़ रही है, और उसको कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट की कॉन्स्टेंटली ज़रूरत है, और उस डिपेंडेंसी की वजह से वो कॉन्स्टेंटली शालीन और टीना के पास जा रही है और उनको सॉरी बोल रही है, जबकि उनकी गलती भी नहीं है। आप शालीन और टीना को किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? सो या आई वुड से सुम्बुल इज़ ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग, ग्रुप वाला चीज़ में, और वो अपना गेम सही से नहीं खेल पा रही है। साथ ही ये भी जानना चाहिए, हाल ही में लाइक शालीन ने भी कहा था कि जो मेरी वाइफ है वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, लेकिन उसके बाद ही बाहर बहुत सारे लाइक रिएक्शंस आए, आपने भी पढ़े होंगे, आपने भी देखे होंगे। क्या लगता है जो वो कहते हैं वो सच होता है या फिर वो एक झूठी गेम, एक झूठा फेस लाइक? नहीं, शालीन का मुझे डेफिनेटली डे वन से ही ऐसा लगता है, और बहुत जगह पे भी शायद मैंने ये कहा है दैट आई डोंट लाइक शालीन बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली फेक। वो बहुत ही एक फ़ेक इंसान है। वो कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि अपने बारे में एक फ़ेक इमेज क्रिएट करने के लिए, और वो अपने बारे में एब्सोल्युटली फ़ेक चीज़ें सोचते हैं। वो मतलब अपने बारे में सोचते हैं कि वो सातवीं आसमान में रहते हैं, लाइक ऑल अबाउट एयर, एंड ही इज़ लिविंग इन अ बबल। और वो मैंने पहले भी बोला है कि बबल का क्या होता है ना, कि ज़मीन के ऊपर तो रहते हैं पर बहुत ही जल्दी फट भी जाता है। तो ही इज़ वेरी फेक। और मुझे उनके पर्सनल उस स्पेस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कि उनके वाइफ के साथ उनका क्या रिलेशन है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है उन दोनों को। बट अबाउट द शो, इन द शो मैंने जितना शालीन को देखा और समझा है, ही इज़ एक्सट्रीमली फेक। ही इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पोर्ट्रे एन एब्सोल्युटली फेक इमेज अबाउट हिम टुवर्ड्स द ऑडियंस। साथ ही बीच में जब सलमान सर आए थे अंदर, लाइक डिनर पार्टी एंड ऑल हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं शालीन भी खुल के बोल दिया था, शालीन ने भी, कि अगर मुझे अगर बिग बॉस का अगर पूरा का पूरा एज इन लाइक सलमान सर की जगह पे आने मिले तो मैं तो आने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन आए थे, आप सभी के रिएक्शंस क्या थे? हमारे रिएक्शन भी ये था कि भाई मतलब आपने मतलब उस पे रहो, सलमान खान बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि दीज आर लेजेंड्स, राइट? वो लोग लेजेंड्स है, और अगर वो आज एंकरिंग कर रहे हैं तो वो 15 या 16 सालों से कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली बहुत अच्छे कर रहे हैं। सिर्फ आप जैसे मैंने बोला, वो फेक इमेज और फेक वजह से, क्योंकि मैं अपने आप को अपने आप के बारे में इतना ऊंचा सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं अपने आप को सलमान खान की जगह पे देख रही हूँ। बहुत ज़रूरत है कि आपके आंखें खुल जाए और आप उस जगह पे कभी नहीं पहुँच सकते हैं। ही इज़ अ लेजेंड।
तो प्लीज़ ट्राई टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ पीपल। मुझे लगता है कि उनके अंदर इसकी भी कमी है, रिस्पेक्ट दिखाने की भी कमी है। जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर के साथ बात किया या जिस तरीके से वो ये सब बोल जाते हैं, ही नीड्स टू लर्न मॉरल्स एंड हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। साथ ही फर्स्ट डे से हमने देखा था कि अर्चना और निमृत के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हो ही रहे थे। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते थे कि अर्चना तुम्हारी आवाज़ बहुत लगती है और जब भी तुम बोलती हो कोई मुद्दे पे नहीं बोलती, सिर्फ तुम दिखने के लिए बोलती हो। आपको क्या लगता है, वाकई अर्चना ऐसी है? नहीं, एक्चुअली मुझे भी इनिशियली ऐसा लगा था, बट वो बहुत ही फ़नी लड़की है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। अभी अगर वो दिखने के लिए भी कर रही है तो भी सही, क्योंकि वो एंटरटेन कर रही है लोगों को, राइट। और शो हम क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए आफ्टर ऑल। तो वो अगर दिखने के लिए भी कॉन्स्टेंटली कैमरा के साथ बात करती है या दिखने के लिए भी वो कॉन्स्टेंटली बिग बॉस से बात करती है, सो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि सभी वहाँ पे दिखने के लिए ही चीज़ें कर रही है। एटलीस्ट वो लोगों को हंसा तो रही है। सतीश, श्रीजिता ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर जिस तरीके से एवरी ईयर हम बिग बॉस में देखते हैं, कोई ना कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा होता है जो सभी को अपने साथ लेके चलना चाहता है कि अगर तू उससे बात करेगा तो मैं तुझसे नहीं बात करूँगी, एज अ बिग बॉस की दादी या दादा, जो भी हम बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन है? टीना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा है शालीन और गौतम और निमृत को कॉन्स्टेंटली वो ब्रेन वॉश कर रही थी, तू अगर सृजिता के साथ बैठी तो मैं नहीं बैठूंगी, तुम लोग क्यों सृजिता की टीम में जा रहे हो, तुम लोग क्यों सृजिता से बात कर रहे हो। तो कॉन्स्टेंटली वो ये चीज़ इन दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रही। अगर आपको फिर से जाने का मौका मिलता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एवरी स्टोरी पे आ रहा है कि निमृत अगर आप फिर से जाओगी, क्या आप देखना चाहते हैं, सॉरी निमृत बोल, सृजिता को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं या नहीं, सो अगर आप जाती हो घर में तो क्या कुछ धमाल करोगी और किसको लाइक अपना फेस दिखाना चाहती हो जो अब तक आपने नहीं दिखाया? ऑब्वियसली अगर मुझे वापस से जाने का मौका मिले, अगर मैं वापस से जा सकती हूँ, मतलब अगर मुझे वापस से जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा और अग्रेसिव खेलना चाहिए, और लाइक इट्स ओके, मेरा नेचर केयरिंग है, पर सब लोग ना ये केयर डिज़र्व नहीं करते उस घर के अंदर। तो मुझे सोच समझ के अपना प्यार और केयर लोगों को दिखाना चाहिए। हर किसी को केयर और प्यार मैं उधर करने लग जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरा गेम ही ख़राब हो जाएगा वापस से। तो अगर मुझे चांस मिले कि मैं वापस से जाऊं तो सबसे पहले माय फर्स्ट टारगेट वुड बी टीना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें जो मेरे बारे में कही है विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और अब जब मुझे मौका मिल रहा है ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे उसने जितना कुछ भी बोला है देखने का, तो डेफिनेटली मेरा खून खौल रहा है और किसी का भी खौलता। और या आई वॉन्ट टू बी मोर एग्रेसिव, और दोस्ती यारी से थोड़ा बच के रहना। लास्टली सभी फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके लिए लाइक कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं और कुछ लोगों ने अगर कुछ कमेंट्स अगर सोचा है और गलत लगा हो उनसे देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड योर वोट। थैंक यू, आई रियली मीन इट। और जैसे कि मैंने बोला है पहले भी, मैंने क्लियर किया है कि शो के दौरान अगर मैंने किसी का भी किसी तरीके से भी अनजाने में इमोशंस हर्ट किया हो या किसी को मेरा कोई जेस्चर अगर बुरा लगा हो, देन आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट, क्योंकि मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। और दूसरी बात, आपके कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी मुझे उससे इंसाइट्स मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसे ही मेरे बारे में ट्वीट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे और इंसाइट्स मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और अनजाने में अगर कुछ गलती हो गई है देन सॉरी। थैंक यू।